इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। और मैं हूं आज मिस्टर अजय कनाडे जी के साथ में। अजय जी से 5 महीने बाद हमारी मुलाकात हो रही है। शायद जनवरी में मिले थे, जनवरी या फरवरी में। हाँ, तो ये वही शख्स हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि आपके मंदिर में, घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उन सबको विदा कर दो, प्रेम से बाहर निकाल दो और उनकी जगह आप अपनी मूर्ति लगा दो और डेली आप उसकी पूजा करो। उसके बाद में जो फल मिलेगा और जो रिजल्ट होगा उसका ये दावा करते हैं महाचमत्कार होगा। राइट। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए रूबरू कराता हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। पिछले मार्च से ही स्टार्ट हो गया था कोरोना काल, तो हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का और ये सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सीधे मैं मिलाता हूँ आपको अजय कनाडे जी से। उनसे हम इस बारे में क्या प्रगति हुई और कितने लोग जुड़े, कैसा ये कॉन्सेप्ट लोगों को रास आ रहा है। जैसे कि फेसबुक पर काफ़ी चर्चा है, काफ़ी लोग इससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अजय भाई, मैं कैमरे पे जा रहा हूँ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया है, किस तरह से रिएक्शन, किस तरह से महाचमत्कार को लेके लोग रिएक्ट कर रहे हैं। महाचमत्कार को लेके जो रिएक्शन तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है कि पहले हमारे जो वीडियो 2-3 महीने में या 4-5 महीने में 150 तक पार नहीं होता था। अच्छा। वो फेसबुक पे अभी 600-700 के पार जा चुका है। ओके। और सबको ये लगा है कि ये स्व पूजा क्या है। अच्छा, आप फ्रेम में आ जाइए पूरी तरह से, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जहाँ रहना है आपको। अब आप मुझे ये बताएं कि जो स्व पूजा का कॉन्सेप्ट है, ये आपका अपना मौलिक है या ये भी आपका इधर उधर से कहीं से मारा हुआ है? जो भी है वो मेरा नहीं है और मैं इसके ऊपर दावा भी नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि स्व पूजा के लिए एकत्व का अनुभव होना जरूरी है। एकत्व मतलब साइकोलॉजिकल एकता। अच्छा। हम मानसिक के हिसाब से, मनस के हिसाब से हम एक हो सकते हैं। आप मेरी बात, मेरा विचार, अब आप लोकेशन पकड़ के रखिएगा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। मेरी बात, मेरे विचार आप हाँ ना कर सकते हैं। अगर हाँ कहें तो आप मेरे मनस पटल पर, मनस की दुनिया में आप मेरे साथ आ गए। अगर आपने ना कहा तो आप मेरे मनस दुनिया में, तुमने एक नया मनस दुनिया शुरू कर दी और हम दोनों आमने सामने आ गए। मतलब दुश्मनी शुरू हो गई। चाहे हम लोग लड़े न लड़े, बंदूक निकाले, कुछ भी, लेकिन वो है तो अपोजिट। अच्छा। तो हम लोग शरीर से तो एक मिल नहीं सकते। शरीर से इंसान कितना मिल सकता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, उससे ज़्यादा। लेकिन मनस से हर इंसान एक हो सकता है। जैसे ओमकार है, हर साधु संत महात्मा ओमकार को यस कहता है कि हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये अनुभव एक है किसी भी इंसान को, चाहे उसका वैज्ञानिक पहलू और कुछ भी हो, लेकिन अनुभव सबका एक है। अनुभव का जो एक्सप्लेनेशन और उसकी क्या बोलते हैं, अनुभव को एक्सप्रेशन करने के लिए जो वर्ड्स और जो फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, वो अलग अलग हो सकते हैं। जो मनस शरीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पर एकाकार हो सकते हैं हम लोग, तो वो हमारे जो चक्राज हैं, 7 चक्राज, उसमें से कौन सा चक्राज है? मनस शरीर में सारे चक्र आ जाते हैं। मनस शरीर से कोई भी चक्र जुदा नहीं है। मनस का मतलब कि आप साइको एनालिसिस करेंगे। अच्छा। मनस का मतलब क्या है? सबसे पहले हम मन थे, मन के बाद हमें बॉडी मिली है, मन के बाद ही बॉडी मिलेगी। अगर मन नहीं होगा तो आपको बॉडी नहीं मिलेगी। मतलब आप अशरीर आत्मा। अच्छा। अशरीर आत्मा को मन नहीं होता है। तो ये जो अभी आपका जो ये स्व की पूजा करने से ही आपको सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और आपको जीवन में तरक्की होगी
और भी जो आपकी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी, ऐसा आपका दावा है। तो इसके पीछे क्या आपका विज्ञान है या क्या आपका साइकोलॉजी है? ये जो आप सिद्धि और चमत्कार और महाचमत्कार का दावा मैं नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि ये जो चमत्कार और जो दावा करने वाले हैं ना, वो झूठे रहे हैं। झूठे इसके लिए हैं कि वही मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मूर्ति पूजा शुरू करेंगे, लेकिन स्व पूजा नहीं करेंगे। तो स्व पूजा फिर क्यों करवा रहे हैं आप? क्या रीजन है उसके पीछे? स्व पूजा एक ऐसी चीज़ है कि हमारी एनर्जी, हम जहाँ से भी आए हैं वहाँ हम सेंटर पे वापस आ जाए। ओशो ने भी यही कहा था कि आप अपने सेंटर पर आ जाओ। तो स्व पूजा का मतलब जो हमारे देश में स्वतंत्रता है, उसमें कोई स्व नहीं है और कोई स्व का तंत्र नहीं है। तो स्व का तंत्र कहाँ से शुरू होगा? स्व का तंत्र मुझसे ही शुरू होगा। अगर मैं अपनी इमेज अपने मन के अंदर डाल के उस मनस शक्ति का उपयोग करता हूँ तो चमत्कार हो सकता है और महाचमत्कार हो सकता है। लेकिन इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चमत्कार अलग अलग प्रकार के होंगे। लेकिन महाचमत्कार की बात तो आप साथ में कर रहे हैं ना, तो उसका करने का फिर क्या मतलब है? महाचमत्कार की बात इसलिए है कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अच्छा। ये इमेज से शुरू होता है। इमेज का मतलब है कि जैसे हीरो हो, बहुत सी लड़कियां हीरो को अपना प्रेमी, दोस्त, पति मानती है। वो मानना है, वो बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम के पीछे मनस शरीर है, और मनस शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं वो हम दूसरे पुरुष, जैसे कोई औरत है वो पत्नी है, वो खुद के पति को छोड़कर किसी और मर्द, किसी और पुरुष के मंदिर में या किसी और देवी देवता को पूजने लगती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पत्नी नहीं है, वो पत्नी से नीचे उतर गई। ये इसका मतलब हो गया। तो पत्नी के मन में सदा से ही, जैसे ही उसने शादी की और उसने वचन दिए, 7 वचन या 7 फेरे जो भी लिए, तो हर पत्नी को ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारे मन में के अंदर तुम्हारे पति के अलावा कोई भी छवि, कोई भी इमेज या कोई भी पूजा नहीं होनी चाहिए। तब ही तुम पत्नी कहलाने के लायक हो। और सेम एज पति का भी। अच्छा। पति अगर वो देवी पूजा करता है या कुलदेवी की पूजा करता है, तो कुलदेवी की जरूरत क्या है? सामने पत्नी है। अच्छा। कुलदेवी तो मन में है, मनस शरीर में है, इमेजिनेशन में है। कुलदेवी सामने तो आएगी नहीं, सामने तो पत्नी है। अब आप सोचो, कहाँ कुलदेवी, कहाँ पत्नी? ये तो बात वही हो गई, जैसे कि कहते हैं कि हम लोग जो भगवान हमारे होते हैं, कुलदेवी हो, देवता होते हैं, उनको तो पूजते हैं, लेकिन जो जीवित हमारे साथ में उनकी हम बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। तो ये ऐसा इंसान क्यों करता है? आदमी का दिमाग ऐसा क्यों है? आदमी का दिमाग ऐसा नहीं है। हम लोगों ने मनस शरीर को ठीक से जाना नहीं है। मनस शरीर के को एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं प्रसाद का एग्जाम्पल लूँगा। प्रसाद, अच्छा, जैसे हम पूजा करते हैं, सत्यनारायण की जो पूजा करते हैं, उसका प्रसाद कोई भी इंसान खाए तो मीठा क्यों लगता है? सत्यनारायण का प्रसाद मीठा लगता है। तो उसमें शक्कर डालते होंगे ना, इसलिए तो। फिर भी आप होटल में जो शीरा खाते हैं और सत्यनारायण का प्रसाद खाओ, ये आपने महसूस किया कभी? नहीं, मैंने नोट नहीं किया। हाँ, तो ये आप प्रयोग कर लीजिए। क्या सत्यनारायण का प्रसाद में क्या होता है, मैं उसका सीधा आपको रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, रहस्य को उघाड़ता हूँ। हाँ, बिल्कुल, लोगों को नहीं मालूम है। लोगों को नहीं मालूम है। और इसी लाइन डोरी में आपका इमेज का, देवी देवता का, मंदिर मस्जिद का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। जैसे प्रसाद हम बनाते हैं, कोई पूजा करते हैं, मान लीजिए कि हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, हम आजू बाजू आपस में हर इंसान को बोलते हैं कि आज हमारे घर में या 2 दिन के बाद घर में पूजा है। आपने मीडिया के थ्रू वोकल सबको कह के आपने प्रोपेगेंडा कर दिया। अब हर इंसान सोचेगा भाई 7 बजे या 8 बजे उनके घर में पूजा के लिए जाना है। सिंपल चीज़ है, जाना है। अब जिस घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, उस घर के स्त्री या पुरुष बन ठन के नए नए कपड़े पहन के सब साज सजते हैं। वो सत्यनारायण के
सामने प्रस्तुत आ जाते हैं और पंडित पुजारी जो भी हो, जो कथाकार करने वाले आ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, आप ठीक बोले कि सत्यनारायण का प्रसाद में कोई शक्कर तो डाली होती है, वो मीठा रहता है, लेकिन मैं अलग मीठेपन की बात कर रहा हूँ। मैं उस मिठास की महक अलग है, और उस मिठास वो सेंसिटिविटी से पकड़ा जा सकता है। अच्छा। वो जो शीरा में जो मिठास है, जो एक गुड़ है, जो एक डिवाइन है, वो डिविनिटी जो है वो कैसे आती है? वो ना ही मंदिर मस्जिद में आती है, ना ही देवी देवता डालते हैं, ना ही कोई अनात्मा डालता है, ना अशरीर आत्मा उसके अंदर डालता है। ये हमारी ही शक्ति है। अच्छा। ये शक्ति कैसे डेवलप होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि 3 दिन के बाद किसी के घर में पूजा है, हमारा पूरा का पूरा मन जो है वो क्या कहेगा, उस दिन मैं जल्दी आऊँगा, काम से जल्दी आऊँगा, नहा धो के सत्यनारायण की पूजा में बैठ जाऊँगा। अब हर इंसान के मन में ये मैसेज आ जाता है और वो मैसेज को पकड़ लेता है, मन के अंदर ये मैसेज आ गया। अब हर इंसान सैकड़ों साल से सत्यनारायण की पूजा का जो एक विधि विधान रहता है वो सबको पता है। अब मन क्या करता है, मन ये करता है कि उधर जाना है, तो हर एक इंसान के जो विचार हैं वो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाते हैं, वो दूसरा कोई ख्याल नहीं करता है, बस उधर जाके बैठने का है। अब जो नेगेटिविटी होती है जो मन के अंदर, वो धीरे 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 कम हो जाती है, और जाना है, मज़े करना है, नाश्ता करना है, सबसे मिलना है। तो ये जो मैं प्रोसेस बोला हूँ, नाश्ता करना है, मिलना है, उसमें आनंद की प्राप्ति है। आनंद के लिए जाते हैं लोग, इंसान से मिलते हैं, और जैसे इंसान से मिलता है तो 1 के 2 हो जाते हैं। अच्छा। और 2 के 1 हो जाते हैं। अब आप ये सोचो, हर जाति वाला इंसान, मराठी हो, गुजराती हो, पारसी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, पूजा में जरूर जाएगा। तो जाति तो गई नहीं, लेकिन इसमें तो सत्यनारायण की पूजा में एकता आ गई। ब्राह्मणों ने तो बड़ी व्यवस्था बना रखी है ना, लो कास्ट के लोग नहीं जा सकते उसमें। लो कास्ट के नहीं जा सकते, लेकिन सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद तो खाते हैं। वहाँ तुम खाने से मना क्यों नहीं कर सकते ना, वो तो किसी को भी देते हैं। बाहर रास्ते पे तो सत्यनारायण की पूजा होती है, सबको कार्य, उधर नहीं पूछते कि दलित है नहीं है। आखिर इंसान से मिलता है, मतलब सत्यनारायण की पूजा के कारण के नीचे तुम मिलते हो, तुम एक होते हो। लेकिन सत्यनारायण क्या है? क्या सत्यनारायण जैसी कोई चीज है? सत्यनारायण जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी का एक प्रयोग है। सत्यनारायण यानी विष्णु का रूप, जहाँ मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, अभी आपने कहा कि मोक्ष प्राप्त होता है, आपने मोक्ष प्राप्त किया नहीं है, और आपने बोल दिया कि मोक्ष प्राप्त होता है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त होता है? जैसा कि हाँ कहा जाता है। आपने टेस्ट नहीं किया, मोक्ष आपको पता नहीं है। आपके बाप दादा मोक्ष प्राप्त हो के उसने आपको फोन किया नहीं है कि भाई मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। ये सब बनी बनाई साइकोलॉजिकल लूप होल्स है। यानी मोक्ष भी एक तरह से फर्जी है। मोक्ष फर्जी इसके लिए है कि तुम मोक्ष जाने वाले हो या अब तुमने मोक्ष पा लिया, उसका प्रूफ प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम आपका वीडियो लिया था, तो प्रमाण कौन देगा? वो तो जा चुका नहीं। तुम तुम्हारे मन के अंदर ये डेवलप कर सकते हो, मोक्ष की अवस्था को डेवलप कर सकते हो। यही है मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या है? तुम जो चाहो वो तुम्हारे मन के अंदर तुम उसकी दुनिया डेवलप कर सकते हो। और जैसे ही तुमने डेवलप की और आपके विचार, आपकी पूरी शक्ति, भाव, हाँ, फिर विचार, हृदय शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति, और पूरा का पूरा जो तुम्हारा फोकस, अटेंशन, वो सब एक दिशा में जा रहा है, तो तुमने मनस शक्ति को पा लिया। और उस शक्ति से जो रोंडा बायरन है, कहते हैं ना, रोंडा बायरन की किताब है कि आप जो चाहो पालो, तो ये मनस शक्ति की बात कर रहा है। देखिए, हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, सेल्वेशन, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, नीलवटा सन्नाटा है, वहाँ पर कोई अनुभूति आप नहीं क्लेम कर सकते। जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ वो तो चला गया, लौट के कौन बताएगा? हम इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।